दोस्तों, वाव इन्फो यूट्यूब चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। आपने हमारी यूपीवीसी के बारे में पिछली रिपोर्ट को बहुत पसंद किया और इस पर आपका शुक्रिया। और आपने इस वीडियो में कई सवालात और वजाहतें भी मांगी हैं। हमारी कोशिश होगी हम इस वीडियो में आपको यूपीवीसी से मज़ीद आगाह करें ताकि आप इस बारे में मज़ीद जान सकें। पाकिस्तान में यूपीवीसी की सबसे बड़ी फैक्ट्री गुजरात में गोंदल इंडस्ट्रीज ने लगाई है। ये फैक्ट्री आपको हर साइज में यूपीवीसी की शीट्स फराहम कर सकती हैं। आप बड़े बड़े फार्म हाउस, डेयरी फार्म, वेयर हाउस और कारखाने या घर की छत पर छोटे कमरे की तामीर के लिए बासानी साइज के हिसाब से गोंदल इंडस्ट्रीज से यूपीवीसी खरीद सकते हैं। कुछ दोस्तों ने इस यूपीवीसी की यूनिट को चीन की फैक्ट्रियों से मुवाजना करने में तनकीद का निशाना बनाया है। आपकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यूपीवीसी की फैक्ट्री से पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलती हैं। पाकिस्तान का इंपोर्टेड यूपीवीसी पर इन्हिसार कम होता है और पाकिस्तान को ज़र मुबादला की बचत होती है। एक अहम बात यह है, चीन से यूपीवीसी एक खास कंटेनर में इसी कंटेनर से साइज के मुताबिक ही आ सकता है। इसलिए आप हाई क्यूब कंटेनर भी बुक कराएं तो चीन से यूपीवीसी की शीट ज्यादा से ज्यादा 40 फीट साइज की आ सकती है, जबकि पाकिस्तान में गोंदल इंडस्ट्रीज आपको 60 और 80 फीट की एक यूपीवीसी शीट भी बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों, यूपीवीसी का एक कामयाब तरीन तजुर्बा पहले से तामीर शुदा मकानात पर भी हो सकता है, खास तौर पर ऐसे पुराने घर जो छत पर ज्यादा तामीर का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहाँ यूपीवीसी की छत और दीवारों से कमरा आसानी से बन जाएगा, जिसका वजन कम होता है और ये छत पर बोझ भी नहीं बनता। इसी तरह अगर आप छत पर यूपीवीसी का कमरा बनाते हुए जंबो लान या 3 इंच की पैकिंग फोम शीट इसके दोनों तरफ डबल यूपीवीसी शीट लगा लें तो गर्मी और सर्दी की शिद्दत से बड़ी हद तक महफूज हो सकते हैं। छत पर कमरा बनाने के लिए सीमेंट, सरिया, ईंट, रेत और बजरी चढ़ाने के लिए जितनी मजदूरी दरकार होगी, आपका कमरा इतने में बन जाएगा और सीमेंट, सरिया, ईंट, रेत और बजरी खरीदने के अखराजात से भी बच जाएंगे। दोस्तों, ऐसे तमाम इलाके जो ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन पर मौजूद हैं और जहां माजी में ज़लज़ले आते रहे हैं और नुकसानात करते रहे हैं, इनके लिए भी यूपीवीसी की तामीरात बहुत कामयाब हो सकती हैं। ख़ास तौर पर मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, abbotabad, मानसरा और बालाकोट में यूपीवीसी की तामीर से ज़लज़ले से महफूज घर या गोदाम या डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म बनाए जा सकते हैं। इन तमाम इलाकों में तामीराती मटीरियल को सड़क से घर तक लाने के लिए जितनी मजदूरी चाहिए होगी, ये यूपीवीसी तामीर इससे कम अखराजात में मुकम्मल हो जाएगी। कुछ दोस्तों ने ये पूछा कि यूपीवीसी की शीट्स कैसे जोड़ी जाती हैं। तो दोस्तों, यूपीवीसी की शीट्स 2 से 3 इंच तक एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर इसके साथ नट और बोल्ट मिलते हैं, इनके जरिए जोड़ी जा सकती हैं और इसके ऊपर एक खास कैप मौजूद होता है जो इसमें पानी की लीकेज को बंद करता है और अब इसके साथ सिलिकॉन भी लगाई जाती है। यूपीवीसी की तामीर को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए पहले स्टील के गार्ड्स का जाल बनाकर फिर इसके दरमियान 2 से 3 इंच की पैकिंग फोम शीट लगाकर 2 तरफ यूपीवीसी की शीट लगाएं तो समझे फिर वारे नियारे हैं। दोस्तों, ऐसे तमाम इलाके जहां बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में ये बारिशें छत गिरने का सबब बनती हैं, ऐसे इलाकों में सबसे ज़्यादा नुकसान माल मवेशी का होता है। अब पाकिस्तान में लाइव स्टॉक सबसे कीमती असासा बनता जा रहा है। भैंस और गाय 3 लाख रुपए से कम नहीं होती। अगर किसी के पास 5 से 6 दूध देने वाले जानवर हैं तो जनाब, ये जानवर किसी भी माकूल मॉडल की करोला या सिविक से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसलिए इतने महंगे और कीमती माल मवेशी की हिफाजत ऐसे ही है जैसे किसी भी कीमती असासे की हिफाजत करना। यूपीवीसी की तामीर शुदा डेयरी और पोल्ट्री फार्म की छत बारिशों से नहीं गिरती और न मामूली तूफान इसे उखाड़ फेंकने लगा है। इसलिए मजबूत डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, गोदाम या वेयर हाउस के लिए भी यूपीवीसी की छत बड़ी मुफीद रहेगी। आप यूपीवीसी के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए गोंदल इंडस्ट्रीज से फ़ोन कर सकते हैं और स्क्रीन पर इनके फ़ोन नंबर मौजूद है। वाव टीवी देखने का बहुत शुक्रिया।